नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया था कि न्यूज में बहुत पीछे चल रहा हूं इस समय पर। तो 19/3 का ये लेटर है और ज्वाइंट निरीक्षण की बात हो रही है 42 आईटीआई का, जो एडमिशन जीरो एडमिशन था 2022 से 24 के 25 के बीच में। तो उनका ये आदेश है, हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। और लगभग ये 42 आईटीआई जो है ना, कहाँ कहाँ की हैं, बिहार की हैं, हरियाणा की हैं, कर्नाटका की हैं, और कर्नाटका की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं, तमिलनाडु की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तराखंड की भी हैं, वेस्ट बंगाल की भी हैं, बिहार की भी हैं, गुजरात की भी हैं, और हरियाणा तो मैंने बोल ही दिया। तो ये सब जगह की हैं, तेलंगाना से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के। तो ये इतनी 42 आईटीआई के लगभग हैं जिनकी जांच होनी है। और जांच कैसे होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो देखिए, समझिए बड़े आसानी से कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जिनको अपनी आईटीआई बचानी है और जिनको नहीं बचानी है तो वो जाइएगा। आप हमारे ऊपर इल्जाम कुछ भी लगाइए, लेकिन मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, अवेयरनेस करना, अच्छी आईटीआई को बचाना और फर्जी आईटीआई को बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो 42 आईटीआई का निरीक्षण होगा, उसको मैंने बताया है कि 22 से लेकर के, अगर 2022 से 24-25 तक जीरो एडमिशन वाले 42 आईटीआई का ज्वाइंट जो है तो निरीक्षण करवाया जाएगा। जो पिछले 3 साल से कोई एडमिशन नहीं हुई थी, उनकी जांच होगी। तो पूरा आदेश देखिए कि डीजीटी ने पहले इसको 2018 से 2023 तक खाली रही लगभग 4.5 लाख सीट को डीएफिलेट कर दी थी। बहुत बड़ी चीज थी। यह फैसला सभी स्टेट होल्डर जो है वहां पर चर्चा किया गया, वहां पर बताया गया। मतलब था कि जिन आईटीआई की सीट खाली थी उनकी मान्यता जो है सीटें से हटा दी गई थी। तो 669 आईटीआई जीरो एडमिशन में मिली थी। तो 669 जो है तो आईटीआई ऐसे मिली थी कि जिनको 2022 से 2024 तक एक भी एडमिशन नहीं लिया था। इसलिए डीजीटी ने 22/4/2025 को शोकास नोटिस भेजा, आईटीआई को 30 दिन का मौका दिया। जवाब की स्थिति यही थी कि 19 आईटीआई ने जवाब दिया, 23 आईटीआई ने जवाब नहीं दिया, जबकि 2025 से एडमिशन ले लिया गया था। यहां एक चीज मैं बता दूं कि ये आईटीआई टॉक शो का जो मकसद था कि सर आप लोग पहले शोकास नोटिस भेजते थे, फिर तुरंत वो कर देते थे, लेकिन 30 दिन का इस बार टाइम दिया गया था। इसमें से जो जवाब नहीं दिया लेकिन 2025 में एडमिशन ले लिया, वो 42 आईटीआई थी। अब ज्वाइंट जो है तो निरीक्षण क्यों हो रही है? 3 साल तक आईटीआई बंद थी या कोई भी ऑपरेशनल नहीं हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी की स्थिति देखना जरूरी है। डीजीटी को पता करना है कि आईटीआई वास्तव में चलाने लायक है, चलने लायक भी है कि नहीं है। इसलिए ज्वाइंट जो है तो निरीक्षण का आदेश दिया है। ज्वाइंट निरीक्षण कौन कौन करेगा? इसमें जो है तो इन्होंने बता दिया कि आरडीएसडीटी के लोग हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं, दोनों मिलकर के ज्वाइंट निरीक्षण करेंगे। समय जो है 3 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, माने 1 महीने के अंदर ये चीजें करनी पड़ेंगी। अप्रैल के अंदर करनी होगी। जो निरीक्षण होगा वह निम्मी के पोर्टल पर एक बैच बनाया जाएगा। ऑनलाइन जो है तो इनका रिपोर्ट भरी जाएगी और पूरी रिपोर्ट 3 हफ्ते में सबमिट करनी होगी। निरीक्षण में क्या क्या चेक होगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिनको बचना है। तो आईटीआई पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंड, बिल्डिंग स्पेस और बिल्डिंग की कंडीशन डीजीटी के नॉर्म्स के अनुसार होगा। बिजली का लोड है ना, कितने पावर आपको जरूरत है, कितनी थी, वो सब 6 महीने 1 साल का बिजली का बिल मांगेंगे। वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे। मशीनरी आपकी नई 2018 के अनुसार से होनी चाहिए। वीडियोग्राफी करनी होगी। खांसी बहुत तेज है मेरे को। निम्मी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मशीनें बंद नहीं होंगे। इंस्ट्रक्टर देखना पड़ेगा कि हर यूनिट में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए डीजीटी के नियम के अनुसार। इंस्ट्रक्टर नहीं है तो बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। लैब में आपके देखेंगे वर्कशॉप, क्लासरूम प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। एविडेंस आपको अपलोड करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, रिपोर्ट के साथ में।
आईटीआई को पहले सूचना दी जाएगी, कम से कम 1 हफ्ते की सूचना दी जाएगी। अचानक से निरीक्षण नहीं होंगे, इसलिए आज से ही अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। आरडीएसडीटी को क्या करना है, 5 दिन के अंदर निम्मी पोर्टल पर बैच बनाना है, बैच आईडी ईमेल करना है, जो ये फला फला है। आदेश का मतलब आईटीआई के लिए है, ये आदेश आईटीआई को आईटीआई को सावधान रहना है। बिल्डिंग खराब, मशीन बंद, स्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डीएफिलिएशन हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि 42 आईटीआई जिन्होंने 3 साल से एडमिशन नहीं हुआ, उनका ज्वाइंट निरीक्षण होगा और आरडीएसडीई और स्टेट डायरेक्टर मिलकर के जांच करेंगे। निम्मी पोर्टल पर रिपोर्ट जाएगी, 3 हफ्ते में निरीक्षण पूरी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन और स्ट्रक्चर सब चेक होंगे। बैक टू स्टूडियो। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों को और पौधों को पानी जरूर रखिएगा और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।